हाय गाइस, वेलकम बैक टू सृष्टि राठी व्लॉग्स। और ये व्लॉग है ऑल अबाउट रिलायंस फैमिली डे 2025। जनरली मैं क्लिप्स लूँगी और वॉइस ओवर ही करूँगी इस व्लॉग में, बिकॉज ज़्यादा वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कितना दिखा सकती हूँ, जितना दिखा पाऊँगी दिखाऊँगी। और प्लीज़ इस व्लॉग को एंजॉय करना और एंड तक बने रहना। आज का दिन प्लानिंग का था, रिहर्सल्स का था और ड्रीम्स को शेप देने का। कल जब रिलायंस फैमिली डे 2025 होगा तो हर चीज़ अपनी जगह पर होगी। स्टेज पर परफॉर्मेंसेस और ग्राउंड पर खुशियों की रेस। ये जगह है बच्चों की दुनिया जहाँ बसने वाली है। राइड्स लग रही थी, कलर्स चमक रहे थे, जहाँ कल सिर्फ लाफ्टर और एक्साइटमेंट ही होगी। सेलिब्रेशन सिर्फ स्टेज पर नहीं बनती, वो हर कोने में तैयार होती है। यहाँ स्टेज के आसपास हर केबल, हर लाइट, हर साउंड का टेस्ट चल रहा था, ताकि कल जब फैमिलीज आए तो सिर्फ स्माइल्स और अपलॉस ही सुनाई दे। स्टेज तैयार हो रहा था, लाइट्स अपनी जगह ले रही थी, साउंड चेक के बीच हर बीट को परफेक्ट बनाने की कोशिश, और बैक स्टेज डांस स्टेप्स के साथ थकान भी थी और एक्साइटमेंट भी। कल जो सेलिब्रेशन सबको दिखनी थी, उसकी शुरुआत आज यहीं से हो रही थी। फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन और दिल से। तभी तो कहते हैं हर बड़ी सेलिब्रेशन के पीछे होती है एक खामोश मेहनत। ये सिर्फ एक रिहर्सल नहीं थी, यह था रिलायंस फैमिली डे 2025 का पहला कदम। ये है नाइट व्यू हमारे अपने रिलायंस कैंपस का। गर्मा गर्म पोहा, उपमा और कपकेक्स, सुबह की चाय के साथ मुस्कुराहटें, कलीग से फैमिली बनने का ये मूवमेंट। सेलिब्रेशन की शुरुआत होती है एक अच्छी सुबह से। एनर्जी फिल हो रही थी क्योंकि आज का दिन था रिलायंस फैमिली डे 2025 का दिन। हेयर स्प्रे की खुशबू, मेकअप ब्रशेस की आवाज़ और मिरर के सामने थोड़ा सा पेशेंस। हेयर स्टाइलिस्ट फुल एक्शन में, हर ब्रेड, हर बन को परफेक्ट बनाते हुए। मेकअप रूम में एक्साइटमेंट भी है, हंसी भी और थोड़ी सी हरी भी। ये है मेरे आसपास का माहौल, जहाँ सब लोग इस वक्त रेडी हो रहे हैं। सभी का सेम बन, सेम स्टाइल, बट सारीज डिफरेंट। एवरीवन इज इन अ हरी। इसी के बीच मिरर के सामने वो एक मोमेंट जब सारी हेयर स्टाइल और लुक रेडी होता है। हेयर स्टाइल सबका सेम है, पर मिरर में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, वो सिर्फ बिल्कुल अपना है। स्टेज के पीछे सब कुछ अलग होता है। लास्ट मिनट चेक्स, थोड़ी सी नर्वसनेस और बहुत सारी एक्साइटमेंट। यहीं से कॉन्फिडेंस बनता है और यहीं से परफॉर्मेंस शुरू होती है। आज का शो मैं यहीं से देखूंगी और आप लोगों को भी यहीं से दिखाऊंगी, यानी बैक स्टेज से। लाइट्स की रोशनी सामने है, पर दिल की धड़कन यहीं स्टेज के पीछे खड़े रहकर भी एनर्जी पूरी फील हो रही है। और फिर आता है वो मोमेंट जब एनर्जी एक लेवल और ऊपर चली जाती है। एंट्री होती है कीकू शारदा और संकेत भोसले की। कॉमेडी हो तो ऐसी, जिसमें पंचलाइंस बोलने की जरूरत भी ना पड़े, सिर्फ उनका आना ही काफ़ी होता है ना? है ना बेस्ट पार्ट? इन्हें तो आप लोग जानते ही हो। हर एक्सप्रेशंस, हर मिमिक्री और हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। स्टेज पर मस्ती, ऑडियंस में लाफ्टर और फैमिली डे का मूड ऑफिशियली ऑन हो जाता है यहीं से। मेरे दिल की धड़कन सच में एक पल के लिए रुक सी गई जब स्टेज पर एंट्री हुई बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की। कॉन्फिडेंस, चार्म और एक अलग ही ऑरा। एंकरिंग हो तो ऐसी, जो क्राउड को भी कनेक्ट करे और मूवमेंट को भी स्पेशल से थोड़ा ऊपर ही बना दे।
वैसे मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करना चाहती हूँ और एक कन्फेशन भी करना चाहती हूँ। मैं तो भाई एक दिन पहले ही इनसे मिल चुकी थी और पिक्चर भी काफ़ी ले चुकी थी। और फिर एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है जब एंट्री होती है शंकर महादेवन जी की गणेश वंदना के साथ। हर सुर में शुरुआत की शक्ति, हर आवाज़ में शांति और पॉजिटिविटी। जहां म्यूज़िक सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस पवित्र शुरुआत के साथ रिलायंस फैमिली डे 2025 को मिलती है एक खूबसूरत ब्लेसिंग, शुभ और मंगलमय। और फिर शुरू होता है शिव तांडव। जैसे ही पहला सुर उठा, पूरा माहौल गुज़बम से भर गया। हर बीट में शक्ति, हर आवाज़ में महादेव का वैभव। और डांसर्स ने तो क्या ही माहौल बना दिया। एनर्जी, एक्सप्रेशंस और मूवमेंट, सब कुछ एकदम पावरफुल। पर जैसे ही नंदी बैल की एंट्री हुई, सब कुछ बदल गया। एनर्जी और गहरी हो गई, माहौल और ज़्यादा डिवाइन लगने लगा। वो पल सिर्फ देखा नहीं गया, महसूस किया गया। आउटफिट चेंज किया, क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस एंड तक बने रहना क्योंकि रीज़न थोड़ा सा स्पेशल है। इस सेलिब्रेशन के बीच नेचर का एक खूबसूरत सा ग्लिम्स भी था। वंतारा के एनिमल्स, शांत, सुंदर और इतने क्लोज। एक छोटा सा रिमाइंडर, सेलिब्रेशन तभी पूरी होती है जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करें। इस सेलिब्रेशन का एक और खूबसूरत हिस्सा था रिलायंस फाउंडेशन के बच्चों का पार्टिसिपेशन। उनकी स्माइल्स, उनका कॉन्फिडेंस और स्टेज पर उनकी प्रेजेंस, सब कुछ दिल छू गया। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, ये था टैलेंट, हिम्मत और सपनों का सेलिब्रेशन। इवेंट 2 स्लॉट में था, तो फर्स्ट स्लॉट के बाद मिला लंच ब्रेक। लंच कूपन्स इन हैंड और सामने फूड का पूरा स्प्रेड। वैरायटी इतनी थी कि डिसाइड करना मुश्किल हो गया। थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा वहाँ से एनर्जी रिफिल हुई क्योंकि सेकंड स्लॉट के लिए रेडी जो होना था, फुल स्टमक और फुल मूड के साथ। सेकंड स्लॉट के लिए थोड़ा सा मेकअप टचअप और मैं वापस आ गई साड़ी में। और अब रीज़न बता देती हूँ आउटफिट चेंज का। मैं पार्ट थी 3 डांस एक्ट्स के, प्रिटी विमेन, जिसमें था साड़ी के साथ ग्रेस, झूम बराबर झूम विद प्योर एनर्जी, एंड फिनाले एक्ट गल्ला गुड़ियाँ। और सबसे 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 स्पेशल बात, ये तीनों परफॉर्मेंसेस थी शंकर महादेवन जी के साथ। स्टेज पर म्यूजिक, मूव्स और एक्साइटमेंट, सब कुछ एकदम मैजिकल।
तीनों परफॉर्मेंसेस के ग्लिम्स आपको मिलेंगे व्लॉग के बिल्कुल एंड में, तो एंड तक बने रहना क्योंकि ये मोमेंट्स मिस करने लायक बिल्कुल नहीं हैं। सैंडविचेस, कटलेट्स, कपकेक के साथ ये था हाई टी का टाइम। मेकअप टचअप मेरा हो गया था। आई वॉज एंजॉइंग दिस। मैंने बहुत 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 खाया है। एंड देन क्रू कार्ड मेरे हाथ में था तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम आती हूँ। आकाश और किया थे ही साथ तो वॉक और भी स्पेशल हो गई। और किया वो तो भाई फुल मूड में थी। राइड्स, कलर्स एंड एक्साइटमेंट सब कुछ एंजॉय कर रही थी। सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता है फुल एनर्जी के साथ। कीकू शारदा सनी देओल के अवतार में एंट्री ऐसी कि चीयर्स रुक नहीं रहे थे। नंदी काऊ को इतने पास से देखा, मन इतना खुश हो गया, सच में बहुत बहुत प्यारी थी। फिर मैंने ऊंट देखा, इतना प्यारा ब्लैक हॉर्स देखा। फिर मैं मिली वंतारा के डॉग से। इस क्यूटी का नाम था कोको। बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा। फिर एक और क्यूटी मिला, इसका नाम था शाक। इसको मैंने इतना बुलाने की कोशिश करी, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो मेरी तरफ देखा है, आप ये मानिए। फिर इतने सारे डॉग्स देखे मैंने, हर डॉग की आंखों में एक भरोसा, एक लॉयल्टी, मज़े आ गए। फिर एक ऐसा एक्ट आया जिसको हम बैक स्टेज से तो एंजॉय कर ही रहे थे, ऑडियंस भी इस एक्ट को इतना एंजॉय कर रही थी और इतना इमोशनल हो गई थी कि पूछो मत। स्टेज पर आते ही बच्चों की स्माइल्स ने पूरा माहौल सॉफ्ट कर दिया। वंतारा एंथम की धुन के साथ जब उनके साथ वंतारा के एनिमल्स आए तो ये पल और भी स्पेशल हो गया। बच्चों के स्टेप्स में इनोसेंस तो थी और उनकी आंखों में एक्साइटमेंट भी दिखी। एनिमल्स के साथ उनका कंफर्ट और उनके साथ बना वो कनेक्ट दिल को छू गया। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं था, ये था केयर, रिस्पेक्ट और साथ रहने का मैसेज। उस पल में स्टेज सिर्फ स्टेज नहीं रहा, एक कहानी बन गया। बैक स्टेज बैठे एक छोटा सा रियलिटी चेक भी मिल गया कि स्क्रिप्ट्स टेलीप्रॉम्प्टर पर चलती हैं, जिसे देखकर आर्टिस्ट एंकरिंग करते हैं। लगता सब एफर्टलेस है, पर पीछे का सिस्टम उतना ही सॉलिड होना चाहिए। स्टेज पर आई एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस, बिग बॉस और रोडीज कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा की। डांस जो नेचर के 5 तत्वों को दिखाता है, अर्थ, वाटर, फायर। हर एलिमेंट अपनी अलग एनर्जी के साथ। मूव्स इतने पावरफुल कि हर बीट के साथ एलिमेंट जिंदा हो उठा। ये सिर्फ डांस नहीं था, ये था शक्ति, रिदम और एक्सप्रेशंस का एक स्ट्रॉन्ग मिक्स। और ऊपर से प्रियांक शर्मा इज़ माई डिम्पल क्रश, तो आई वॉज तो एंजॉइंग द परफॉर्मेंस। शंकर महादेवन हो और ब्रेथलेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार स्टेज पर उनके साथ थे उनके दोनों बेटे। म्यूजिक, एनर्जी और लेगेसी तीनों एक ही स्टेज पर। पल सच में यादगार था। सिर्फ इन हाउस ही नहीं, बाहर से आए कुछ बहुत टैलेंटेड डांसर्स ने भी शो का लेवल और ऊपर कर दिया। हर मूव, हर फॉर्मेशन, एनर्जी और प्रिसिशन दोनों ऑन पॉइंट। स्टेज सच में नेक्स्ट लेवल लग रहा था उस टाइम। इसके बाद स्टेज पर आए रितेश देशमुख। जैसे ही रितेश ने मराठी में बोलना शुरू किया, क्राउड तो बिल्कुल पागल हो गया और मैं बॅक स्टेज उभी राहून मी पण फुल एक्साइटमेंटमध्ये।
अगदेच वेदी झाले। भाई मुझे मराठी बोलनी आती नहीं है, आई जस्ट ट्राइड। बैक स्टेज खड़ी मैं भी फुल एक्साइटमेंट में एकदम पागल सी हो गई, ये था उसका मतलब। रितेश देशमुख एक बहुत ही स्पेशल एक्ट को रिप्रेजेंट करने आए थे, कॉलोनल डॉग्स, जो सिर्फ ट्रेंड एनिमल्स नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं। अलग अलग सिचुएशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं, रेस्क्यू हो, सेफ्टी हो या इमरजेंसी। ये डॉग्स बिना शोर के इंसानियत की मदद करते हैं। एक एक्ट जो सिर्फ परफॉर्म नहीं करता, सोच बदल देता है, ऐसा था ये एक्ट। डिनर टाइम के बाद फाइनली मेरी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। पहला एक्ट प्रिटी विमेन, मैं सेंटर में थी, शंकर महादेवन जी के बिल्कुल पीछे। उसके बाद झूम बराबर झूम, इस बार लेफ्ट साइड फर्स्ट लाइन में थी। अब आप लोग का काम है, फाइंड मी। मखना ओ जान कटे के जिगर कटे अब इंद्रधारी अखियों से मखना 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 मखना
और बस यहीं पर शो भी रैप हो गया और ये व्लॉग भी। परफॉर्मेंसेस, एनर्जी, इमोशन सब कुछ दिल से याद रहेगा। मतलब आई एम वेरी मच मेस्मराइज्ड। इतना सक्सेसफुल शो डिलीवर हुआ है कि पूछो मत। स्पेशल थैंक्स टू अद्भुत कलेक्टिव आर्ट्स एंड ऑल द कोरियोग्राफर्स जिन्होंने हमें सिखाया, हमें सहा और ये शो को इतना सक्सेसफुल बनाया। Really good and I really loved it and all of her expressions. Thank you. Another thing was so cute and I was like, thank you. You were the only one who was giving all the expressions, all the dance steps. And everything was so good. Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. My YouTube channel name is Srishti Rathi Vlogs. So, Srishti Rathi Vlogs. SRISHTI. And I'll post this video and you can see that and sure. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you. Chalo, bye. Happy New Year. Yeah, same to you. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night. सो गाइस, इसके साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो हर साल मतलब कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस करती हूँ। ये साल मेरे को बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया। आई हैव माई पति। एक फीडबैक आपको वहाँ से मिला, एक फीडबैक यहाँ से भी ले लीजिए। I am very proud of you. एंड ये मेरी बेटी। अच्छा लगा मम्मी का डांस? है ना? We are very proud of मम्मा, नहीं? अच्छा लगा डांस। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया, है ना? It was very amazing. Yes. Yes. ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाय।